अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक ठाक सब। अच्छा, आज हम लोग जो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो सीरीज चल रही है, वी गोना कवर द फंडामेंटल ऑफ एसईओ। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल एसईओ के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आज हमारा सेशन है। ठीक है, वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उसको डेवलप करेंगे और एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे, जिसमें टेक्निकल साइड भी आ जाती है एसईओ की, वेबसाइट डेवलपमेंट वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। बट बिकॉज आपको थोड़ा बहुत एसईओ का सबको ही पता है, एसईओ वालों को डेफिनेटली वो लोग करते हैं, ठीक है, तो उनको तो पूरा एक रूटीन में उनका काम चल रहा होता है। बट उसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने एसईओ के बारे में चीज़ें सुनी है, बट जनरली इन डेप्थ का आपको एक बेसिक सा आइडिया, उसी बेसिक आइडिया में हम बिल्डअप करेंगे। ठीक है, और हम समझेंगे कि एसईओ के पीछे पूरी लॉजिक क्या होती है, एसईओ एज अ डिजिटल मार्केटिंग चैनल कैसे बिजनेस को बेनिफिट कर सकते हैं, राइट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नाम से ही बड़ा डिस्क्रिप्टिव है, नाम से आपको समझ आ जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या। यानी आप अपनी वेबसाइट या अपनी डिजिटल प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ट्वीक कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ठीक है, उसको तैयार कर रहे हैं कि सर्च इंजन में वो इंडेक्स हो, और इंडेक्स होने के बाद जो है वो रेलेवेंट सर्च रिजल्ट पे शो अप करे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से जो रेलेवेंट आपके दिमाग में पहली चीज आती है वो होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैपेंस व्हेन a user puts enter the keyword into their computer or their mobile phone। ठीक है, मोबाइल फोन पे सर्च करके, इवन अब तो खैर वो कीवर्ड के भी एडवांस वर्जन है, वॉइस सर्चेस। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अगले आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में तो लोग वॉइस सर्चेस ज़्यादा कर रहे होंगे और कीवर्ड सर्चेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इतना पॉपुलर नहीं है, बट वेस्ट साइड में, यूएस साइड में वॉइस सर्चेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बट खैर हम फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं तो हम कीवर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, कीवर्ड एक साइड हो गई है, उसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट साइड है वो है यूजर बिहेवियर। हम लोग एसईओ को बहुत ज़्यादा टेक्निकल समझ लेते हैं कि अच्छा एसईओ है सिर्फ लिंक बिल्डिंग रिलेटेड, लिंक बिल्डिंग करनी है, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग करनी है, ठीक है, ऑफ साइट करना है, ठीक है, वो सारी चीजें टेक्निकल साइड है। बट उसको उसकी लॉजिक समझना जरूरी है। लॉजिक की फाउंडेशन जब आपकी स्टैब्लिश होगी ना, तो उसके ऊपर आप बहुत कॉन्सेप्चुअली चीजें कर सकेंगे, आप बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो उसके लिए यूजर बिहेवियर समझना जरूरी है। एक साइड पे हमने कीवर्ड समझा, दूसरी साइड पे यूजर बिहेवियर, क्योंकि यूजर बिहेवियर से वो फिर तो वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू कीवर्ड। दिमाग में जो चल रहा है, जो बंदा सोच रहा है, जो बंदा चाह रहा है मार्केटिंग फनल में, वो कहीं पर भी है तो वो अपनी चीज जो है वो कीवर्ड सर्च के थ्रू गूगल पर, याहू पर, बिंग पर, डिफरेंट सर्च इंजन पे डालता है। ठीक है, क्योंकि गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा जो सर्च वॉल्यूम गूगल के थ्रू आता है, तो इस वजह हम गूगल की ज्यादा बात करें। ठीक है, अच्छा, नाउ कीवर्ड सर्चेस आर बेसिकली इट ब्रांचेस इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। एक आपकी इंफॉर्मेटिव सर्चेस है और एक आपकी शॉपिंग कह रहे हैं या बाइंग सर्चेस है। ठीक है, या तो इंसान इंफॉर्मेशन लेने के लिए गूगल पे जाता है कि कोई भी इसको इंफॉर्मेशन चाहिए, यू नो लाइक यू गाइस मे बी ड्यूरिंग योर एकेडमिक ईयर्स आप लोग का कोई भी असाइनमेंट होता होगा तो आपको रिसर्च करने के लिए आप प्रॉब्ली आप गूगल पे जाते हैं, गूगल से फिर आप यूट्यूब की वीडियो पे चले जाते हैं, गूगल से आप किसी ब्लॉग आर्टिकल पे चले जाते हैं, तो ऑल दोज आर कैटेगराइज्ड अंडर इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, उसके अलावा आपने जो दूसरी है वो शॉपिंग या बाइंग कीवर्ड है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि शॉपिंग कीवर्ड और बाइंग कीवर्ड और उसके जो ऑपोजिट में जो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड में फर्क क्या है। हम ज्यादातर टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन ही सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बाइंग सर्च कर रहे होते हैं तो वहां पे जो है ब्रांड्स पे सामने आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई मिसाल दें मुझे, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड की कोई मिसाल दें जल्दी से। इंफॉर्मेशन किसी भी कोई भी नई चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेज। जरूरी नहीं प्रोडक्ट हो, मैंने कहा अगेन जरूरी नहीं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपको अपनी जनरल चीज का हो सकती है प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आपको बिल्कुल कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट हो, कोई न्यूज़ आर्टिकल हो, ठीक है, आपको ये देखना हो कि कोविड-19 के केसेस अभी कितने चल रहे हैं, आप वो गूगल पे जाएंगे, गूगल आपको बहुत रिच स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बता देगा कि यू नो कि अभी कोविड का ग्राफ इस तरह चल रहा है, यूएसए का ये है, पाकिस्तान का ये है, वर्ल्ड वाइड का ये है। सही है ना, तो ये एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड की मिसाल है। ठीक है, अगेन अच्छा कमिंग टू शॉपिंग कीवर्ड आपका अभी फर्क है, आज का अभी नवंबर की 11 तारीख कर दी, ठीक है ना, नवंबर 11 की जो दराज वाली सेल है वो अभी भी चल रही है बहुत एक्टिवली। तो इस वक्त शॉपिंग कीवर्ड्स का जो ट्रेंड है वो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत पीक पकड़ चुका होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान में इतनी हैवी एडवर्टाइजिंग हुई है कि लोग जो है ना इस टाइम पे सर्च कर रहे होंगे कि यू नो इधर मेंस कमीज शलवार, इधर वुमेन्स कुर्ती, ठीक है ना, वॉचेस, कोई भी यू नो मे बी हैट्स, मे बी कैप्स, मे बी जैकेट, विंटर आ रही है, हुडीज, कोई भी आइटम, फोन, ठीक है ना, फोन्स पे डिस्काउंट लगे हुए, तो बहुत सारे लोग अभी नए रिलीज हुए हुए फोन, आईफोन 12 हो गया या वन प्लस का नॉट हो गया, ठीक है, या वन प्लस 8 हो गया, ठीक है, ये सारे फोन की कीवर्ड की सर्च अभी बहुत पीक पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो सीजन ऐसा है सेल्स का। अच्छा, नाउ
further branching out from information and shopping, we'll talk about first informative. Informative type could be like several types. I've written 3 over here just for a basic understanding, but उसके अलावा किसी भी कैटेगरी में information जा सकती है, because आप किसी भी सेक्टर में information लेने के लिए आप सर्चेस कर रहे हो, right? तो it could go down to any branch. तो हमने यहाँ पे मिसाल ली एजुकेशन की, नेविगेशन की. हमें बहुत सारी दफ़ा जो है ना गूगल पे सर्च करके कोई एड्रेस ढूंढना होता है कि यार हम ये ऑफिस किधर है, ये फैक्ट्री किधर है, ये स्कूल किधर है, इवन रिश्तेदार का घर है वो किधर है, वहाँ से ओपन लोकेशन आ जाती है, ठीक है ना, तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं, वो भी गूगल मैप के थ्रू. लेकिन जनरली जब हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो हम उस पॉपुलर चीज़ों की सर्च करते हैं जो कि कहीं गूगल मैप पे इंडेक्स है. हाँ, डेफिनेटली आपके रिश्तेदार का घर इंडेक्स नहीं है गूगल पर, ठीक है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपको कोई पिन सेंड कर देता है, आप उसको फॉलो करते हैं. बट अदरवाइज आप सर्च करते हैं, मे बी किसी को डॉल्फिन मॉल क्रिप्टन का शायद रास्ता एग्जैक्टली नहीं पता, वो सर्च करेगा और गूगल से वो नेविगेट कर लेगा. तो नेविगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव सर्च. सही है. उसके अलावा एजुकेटिव सर्च, एजुकेशन की सर्च मैंने बता दी, कोई अपना असाइनमेंट कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई थीसिस कर रहा है, हर तरह की सर्च वो जो है वो एजुकेशन वाली कैटेगरी में फिट हो जाए. उसके अलावा इंस्पिरेशन एक एग्जांपल है, ठीक है. जनरली पीपल look for inspiration, maybe motivational quotes, maybe a lot of images. Designers जो हैं या photographers हैं वो बहुत सर्चेस करते हैं गूगल पर कि वो देखने की कोई ऐसी चीज़. आप यहाँ हमारी डिज़ाइन टीम बैठी हुई है, डेफिनेटली आप लोग गूगल से सर्च स्टार्ट करते होंगे. देन अब क्योंकि इतने सारे इमेज बेस्ड सर्च इंजन भी आ गए हैं, अनस्प्लैश है, ठीक है, फ्री पिक है, आप लोग उस पर भी जाते हैं, लेकिन आप जनरली गूगल पे भी देख रहे होते हैं जब आपको कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं मिल रही होती. तो गूगल तो कितना वाइड है, हर तरीके की, हर कैटेगरी की चीज़ लाके दिखा देता है. उसका स्पेसिफिक इमेजेस का टैब है, ठीक है. तो फॉर इंस्पिरेशन पर्पस, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ज़्यादातर इस तरह के लोग इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए जो है ना वो वहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं. अच्छा, नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेटिव व्हिच इज शॉपिंग, राइट. अच्छा, शॉपिंग में फिर मैं 2 कैटेगरीज में उसको हमने वो कर लिया, ठीक है. एक है शॉपिंग का रिसर्च फेज और एक है एक्चुअल बाइंग फेज. इसको समझना बड़ा जरूरी है फनल के हवाले से. जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली ब्रांड में बस ये कि अच्छा उनको पता है कि ये हमारा शॉपिंग का कीवर्ड है, बाय वेरी स्पेसिफिक, बाय मेंस कमीज शलवार इन कराची. बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड है. कराची में कोई ढूंढ रहा है और बस डायरेक्ट खरीदने के लिए ढूंढ रहा है, तो लोग ब्रांड्स क्या करते हैं कि उसी कीवर्ड को बस ऑप्टिमाइज कर देते हैं. बट वो ये नहीं समझ रहे कि कोई भी बंदा ये बाय करने से पहले उसने तैयारी की होगी, ठीक है ना. हम ऐसे तो नहीं अचानक से एक दिन उठ गए और कुछ मतलब दिमाग में कहीं भी नहीं था कि हमें कुर्ता शलवार खरीदना है, अचानक से एक दिन उठ गए कि हाँ यार चलो खरीद लेते हैं, राइट. वो एक प्लानिंग होती है, ईद आने वाली होती है, ठीक है. तो इससे पहले की भी तैयारी करना जरूरी है. वहाँ पर आ जाता है रिसर्च, जो कि अगेन मैंने कहा मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें ब्रांड्स इग्नोर कर देते हैं या मार्केटर्स इग्नोर कर देते हैं. तो उसमें एक ये चीज़ है, शॉपिंग में भी रिसर्च फेज आता है, ठीक है. जनरली वो पहले बाइंग वो बाय मेंस कमीज शलवार नहीं लिखेगा, वो लिखेगा मेंस कमीज शलवार, ठीक है, या फिर विमेंस कुर्ती, या फिर लिखेगा बेस्ट स्मार्टफोन, ठीक है. एक कीवर्ड है बेस्ट स्मार्टफोन्स का, एक कीवर्ड है बाय OnePlus 8 256 GB रैम इन पाकिस्तान. एक डिफरेंस समझ रहे आप. स्मार्टफोन जब वो सर्च कर रहा है बेस्ट स्मार्टफोन, तो वो एक रिसर्च कर रहा है, ठीक है. लेकिन जब वो लिख रहा है कि बाय OnePlus 8 256 GB रैम एंड मे बी से 8 GB और 16 GB ऑफ रॉम, या जो भी लाइक वाइस वर्सा, जो भी सर्च कर रहा है वो बड़ी स्पेसिफिक सर्च कर रहा है. तो उससे पहले की भी उसकी कस्टमर जर्नी को समझने की जरूरत है. और जब वो बिल्कुल फनल में कन्वर्जन की साइड पर आ गया, जब वो बिल्कुल खरीदने के लिए तैयार, तब भी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, ठीक है. यानी आप अपनी वेबसाइट, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट प्लेस है, तो आपको रिसर्च कीवर्ड्स पे भी ऑप्टिमाइज करना है अपने आप को, और आपको बाइंग वाले फेज में भी अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है, ताकि जब वो रिसर्च कर रहा हो तब भी आप देखें, जब वो बाइंग कर रहा हो तब भी आप देखें. पूरे फनल से जब वो गुजर रहा हो तो वो रिसर्च करते हुए आता है. हम लोग आजकल किस तरह चीज़ें खरीदते हैं. हमें कोई बड़ा फोन खरीदना होगा, चाहता है हम अपने दोस्तों से पूछेंगे पहले, फिर हम रिव्यूज देखेंगे, हम यूट्यूब पे जाके देखेंगे बड़े बड़े टेक के जो यूट्यूबर्स हैं, टेक के ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, अनबॉक्स थेरेपी है, ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर हैं. हम देखेंगे उन्होंने किस तरह चीज़ को दिखाया, ठीक है. फिर हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे. तो ये इस तरह आपकी पूरी कस्टमर जर्नी पड़ती है. और इसमें एसईओ का बहुत बड़ा एक फैक्टर है. हम ये नहीं समझते कि यूजर बिहेवियर क्या है, हम बस एसईओ के समझ लेते हैं टेक्निकल साइड है, लिंक बिल्डिंग है, ये है वो है, ठीक है, ब्लॉग लगाना है, सोशल बुक मार्केटिंग करनी है, बहुत माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को खाली देख रहे होते हैं. हमें मैक्रो लेवल पे पिक्चर समझने की जरूरत है, ताकि हम उसकी तैयारी अकॉर्डिंगली कर सकें. अगर आप इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स भी जो कि कह लो शॉपिंग रिलेटेड है, उस पर अगर आप आना चाह रहे हैं, जो कि जनरली वो रिसर्च कैटेगरी में आ जाते हैं, उसके लिए आपको ऑप्टिमाइज करना जरूरी है. क्योंकि जनरली लोग पहले इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो कई वेबसाइट सर्च कर रहे थे, वेबसाइट का UI UX अच्छा होगा, तो वो भी एक इम्पैक्ट पड़ता है एसईओ पे. और अगेन फाइनली आपका कस्टमर आपको ही जाके आपसे ही बाइंग करेगा,
ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है अपनी वेबसाइट की, अपनी एसईओ की, पूरे कस्टमर फनल के लिहाज से, ना कि सिर्फ एंड का पार्ट बड़ा स्पेसिफिक कीवर्ड हो, ठीक है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसईओ को हम समझ लेंगे, क्योंकि मैंने कहा फंडामेंटल एक सेशन है, फंडामेंटल एसईओ का सेशन है, तो हम टाइप्स में जब जाएंगे डीप डाइव हम कभी किसी डेटा सेशन में करेंगे। ओके, सो ऑन साइट एंड ऑफ साइट, अच्छा इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन एनालॉजी ये है कि ऑन साइट इज लाइक इन द हाउस एंड आउटसाइड इज ऑफ साइड इज आउटसाइड ऑफ योर हाउस। अच्छा, ये अपना घर समझ लो, लाइक अपना घर जो है वो अंदर से कितना अच्छा है और आपके घर के बाहर का इलाका कितना अच्छा है। वेबसाइट की जो एसईओ और ऑन साइड ऑफ साइड होती है बिल्कुल सेम है। एक एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपकी लॉजिक दिमाग में बैठे कि आप हमेशा जब ऑन साइड ऑफ साइड सोचें ना, तो आप अपने घर के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, ठीक है। अगर आपके घर का अंदर अच्छा होगा, आपके घर का बाहर का अच्छा होगा, तो यू नो लाइक मेहमानों को अच्छा लगेगा। या कोई भी आपके घर विजिटर आते देखेगा, हाँ यार बाहर बड़ा नीट एंड क्लीन है, पार्किंग बड़ी अच्छी है, थोड़े पौधे उगाए हैं, ठीक है, घर बाहर से पेंट हुआ हुआ है, सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छा फील आता है ना। आप नहीं चाहेंगे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ साइड में, ठीक है, या घर के बाहर कोई सीढ़ियाँ टूटी हुई हों, ठीक है, या गाड़ी ऐसे अजीब तरीके से लगी हो, या गाड़ी गंदी हो, ठीक है। आप चाहेंगे आपके घर का बाहर भी उतना ही साफ हो जितना घर के अंदर साफ है, राइट। तो तब आपका जो है ना, समझ लें आपका जो वेबसाइट के सेंस में जो विजिटर है ना, वो आपके घर के कॉन्टेक्स्ट में मेहमान है। आप मेहमान पे एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं ना, कि आप साफ सुथरे तमीजदार लोग हैं, अंदर से भी अच्छा बाहर से भी अच्छा। इसी तरह वेबसाइट को उसकी ऑफ साइट जो है उसको अच्छा करना सर्च इंजन के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। सर्च इंजन स्टैंडर्ड्स मैंने इसलिए लिखा है, सिर्फ गूगल स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं, क्योंकि गूगल के अलावा भी सर्च इंजन है, तो हमें जनरली अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, डिजिटल स्ट्रैटेजी में सारे सर्च इंजन का ख्याल रखना जरूरी है, स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स का काम करें। पाकिस्तान में याहू और बिंग की बहुत कम सर्चेज हैं, बट जनरली यूके और यूएस में बहुत ज़्यादा है, इतनी सिग्निफिकेंट है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्च इंजन स्टैंडर्ड्स के लिहाज से आपको अपना ऑन साइट ऑफ साइट दोनों बहुत ही अच्छा करने की ज़रूरत है। इसकी जो बहुत टेक्निकल डिटेल्स हम आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं कि आपको, जैसे सबसे गूगल के स्टैंडर्ड की बात करें, तो आपके वेबसाइट पर बाहर से कहाँ से लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये गूगल देखता है, ठीक है। ये गूगल डिटरमिन करके ना फिर गूगल अपनी रैंकिंग्स को फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम करती हैं। जैसे आप कहने बहुत सारे Ahrefs है, टूल्स होते हैं, मॉज एक टूल है, ये लोग स्कोर अपने देते हैं, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, पेज अथॉरिटी, ठीक है, डोमेन रैंकिंग, PR, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके वेबसाइट को देखते हुए कि आपकी वेबसाइट पे कितने लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपको अपना नेटवर्क बनाने की जरूरत है। गूगल ये देखता है कि इस वेबसाइट का XYZ आपके क्लाइंट की वेबसाइट है या आपकी अपना बिजनेस की वेबसाइट है, उसके लिंक्स कितने बन रहे हैं और कितनी अच्छी जगह से बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई बंदा है, उसके बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसकी अच्छी PR है, और वो बहुत अच्छे बड़े लोगों को जानता है, ठीक है ना, तो फिर उसकी सबसे ज्यादा दोस्तियां होती है। इसी तरह वेबसाइट है कि वेबसाइट के कितने लिंक्स हैं और कितनी बड़ी जगह से। अगर किसी गलत जगह से लिंक आ रहा है, कोई ऐसी स्पैमी वेबसाइट है, बड़ी कोई स्कैम करने वाली वेबसाइट है, या कोई ऐसा ब्लॉग है जो कि ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज कर रहा है, वहां से लिंक्स आ रहे हैं, तो इन गूगल आपके स्कोर को बिल्कुल ही आपको पीनलाइज कर सकता है। गूगल बहुत इवॉल्व करता रहा है पिछले पिछले 10-12 सालों में, बहुत इवॉल्व कर गया, इतने सारे उसके एल्गोरिथमिक चेंजेस अपडेट्स आ गई हैं कि गूगल अब बिल्कुल देखता है कि जहां मेरे यूजर, यानी जो यूजर सर्च करके वेबसाइट पर आ रहा है, जहां उसको फैसिलिटेशन मिल रही है, जहां वो कन्वीनियंट या कंफर्टेबल है, मैं उसके ही कंफर्ट को मैं देखूंगा। एंड बिजनेस को वो बोलता है कि आप यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस रखें, यानी यूजर के लिए हर चीज इतनी साफ सुथरी हो, ठीक है। आपके पास बैकलिंकिंग अगर ऑफ साइट पे आ रही है, तो वो ऐसी वेबसाइट से नहीं आ रही जो कि जो शेडी वेबसाइट्स हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप आउटरीच करते हैं, आप किसी ब्लॉग पे जाके बोलते हैं कि अच्छा आई विल गिव यू कंटेंट ऑफ 2000 वर्ड्स, 2500 वर्ड्स व्हिच इज कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड, यू पब्लिश इट ऑन योर वेबसाइट, बिकॉज़ उससे क्या हो रहा है, विन-विन सिचुएशन हो रही है। ब्लॉग के पास आपकी तरफ से एज अ राइटर एक ब्लॉग जा रहा है, उसके पेजेस बढ़ रहे हैं, उसकी एक अथॉरिटी बढ़ रही है, और वो रिटर्न में आपको क्या दे रहा है, वो आपको किसी कीवर्ड पे लिंक लगा के दे रहा है। तो गूगल ये देखता है कि अच्छा यार इन्होंने एक वैल्यू एक्सचेंज की है, तो यहाँ से एक लिंक आ रहा है, तो उसको इस तरह पता चला करते हैं कि कोई फर्क कर आपने एक कीवर्ड लगा दिया से स्मार्टफोन इन पाकिस्तान, सही है ना, बेस्ट स्मार्टफोन इन पाकिस्तान, उसको आपने बड़ा अच्छा सा ब्लॉग लिखा और एक कीवर्ड में ये लगा दिया कि बेस्ट स्मार्टफोन पाकिस्तान, उस कीवर्ड से वो ब्लॉग में लिंक कर दिया आपकी वेबसाइट को, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी वेबसाइट उस रेलेवेंट कीवर्ड पे उठना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इनसाइड एंड आउटसाइड आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आपको घर के अंदर का भी, ऑन साइड में भी आपकी वेबसाइट कितनी नीट एंड क्लीन है, ठीक है, आपके सोशल आइकॉन्स हैं कि नहीं है, आपके सारे OG टैग्स लगे हुए हैं कि नहीं है, छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपका ब्लॉग है कि नहीं है, सही है, आपकी कैटेगरी की नेविगेशन ठीक है या नहीं है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट लोड टाइम कैसा है। आजकल के दौर में अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम है, कोई वेबसाइट खोली फॉर शॉपिंग पर्पसेस या इन्फॉर्मेशन पर्पसेस, अगर वो कोई 4-5 सेकंड ले लिए और वो बफर कर रहा है वीडियो, या फिर ब्राउजर लोड कर रहा है नहीं खुल रही है, तो यूजर फौरन बाउंस कर जाता है,
और फिर गूगल देखता है कि अच्छा इतने सारे लोग इस वेबसाइट से बाउंस कर रहे हैं, तो इस वेबसाइट पे लोगों को चीज नहीं मिल रही है, तो लेट मी रैंक इट डाउन, ठीक है ना, वो आपको कहीं नीचे फेंक देता है। फर्स्ट पेज पर अगर आप होंगे या आप सेकंड पेज पर हैं, तो मे भी आप हो सकता है कि आप तीसरे चौथे पेज पर चले जाए, सही। तो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ योर वेबसाइट लोड टाइम, स्पेशली ऑन मोबाइल, बिकॉज जनरली हम देखते हैं किसी भी एनालिटिक्स में तो 80-85% जो है ट्रैफिक आपका उधर से आ रहा होता है, मोबाइल फोन से आ रहा होता है, राइट। अच्छा, then finally coming to the keyword types, सही है। keyword types we have basically 3 keyword types, ठीक है, जिसमें एक short tail, medium tail and long tail, ठीक है। हर keyword type के पीछे एक कोई लॉजिक होती है, ठीक है। जो लोग सिर्फ सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट स्मार्टफोन या बेस्ट स्मार्टफोन्स पाकिस्तान, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, वो बहुत जेनेरिक सी लाइक बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात नहीं। जितना शॉर्ट ये आप लोग समझ लें, जितना शॉर्ट उतना जेनेरिक, ठीक है। अभी वो कोई रिसर्च फेज में है, उसका माइंड नहीं बना रहा। जैसे जैसे वो शॉर्ट से मीडियम टेल पर आता है, ठीक है, एंड मीडियम बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज, ठीक है ना, वो थोड़ा सा वो स्पेसिफिक हो गया, तो मीडियम टेल हो गया। देन कमिंग टू लॉन्ग टेल, जो मैंने आपको शुरू में एक फोन की एग्जांपल दी थी कि बाय OnePlus 8 256 GB हार्ड ड्राइव, 16 GB रैम या 8 GB रैम, रेड और ब्लैक, सही है ना, मतलब इतना ज्यादा वो चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको बड़ी स्पेसिफिक चीज मिल रही है। तो आपको अगेन ये जो कीवर्ड की टाइप्स हैं, ये भी फनल का कोई लेवल डिफाइन कर रही होती है, यू नो, एवरीथिंग इज कनेक्टिंग विद दैट फनल दैट वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। कहीं ना कहीं वो यूजर की कोई एक्टिविटी, यूजर का कोई बिहेवियर किसी फनल के लेवल से वो रिलेट कर रहा होता है। जब आप ये फनल की उसमें सेंस में कॉन्टेक्स्ट में आप चीजों को समझेंगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा ये यूजर ने किया है, ये फनल में ऊपर है, नीचे है, टॉप ऑफ फनल है, बॉटम ऑफ फनल है, यू नो लाइक मिडिल ऑफ फनल है, बॉटम ऑफ फनल है, ठीक है। ये एक्विजिशन रिटेंशन है या फिर ये अवेयरनेस वाला फेज है, ठीक है। अवेयरनेस वाले फेज में लोग जनरली बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो चाह रहे हैं कि अच्छा उनको अवेयरनेस मिले जिस चीज़ की भी वो चाह रहे हैं, राइट। तो शॉर्ट टेल, मीडियम टेल, लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल की मैंने अभी एग्जांपल दी, लॉन्ग टेल में क्या बंदा बहुत ही अभी इसका दिमाग बन गया है, उसको पता है उसने क्या लेना है, तो बस आपने अपनी वेबसाइट को उस लिहाज से तैयार करना, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा एसईओ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एसईओ के साथ आप कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके फनल के साथ लिंक हो रही होती है। वो लिंक स्टैब्लिश करना और एसईओ की लॉजिक को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिफोर यू डाइव इनटू एसईओ और बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे अच्छा जो है एसईओ में अपना करियर बनाना है, ठीक है, या एसईओ सीखनी है। सबसे पहले लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉजिक को, यूजर बिहेवियर को, एवरीथिंग, मार्केटिंग की फाउंडेशन पहले एस्टैब्लिश करनी चाहिए, उसके ऊपर फिर आप बिल्डअप कर दो, ना कि बस एसईओ पढ़ने स्टार्ट कर दी, यूट्यूब पे देख लिया, टेक्निकल क्या होते हैं, ऑन साइड होती है, ऑफ साइड होती है, लॉजिक समझेंगे हम इसी चीज़ पर, यू नो लाइक अब नेक्स्ट सेशन जो करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस करेंगे, थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल साइड को चीज़ों को थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे, हर एरिया को जो है ना हम एक एक करके फिर कवर करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड द सेशन विल एंड नाउ।